हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ से। क्योंकि पिछली वाली वीडियो में अगर हम बात करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड तक हमने बात कर लिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। थर्ड टर्म दिया हुआ है और सम ऑफ 10th टर्म का दिया हुआ है 125। तो हमको पता करना है इसका डी और पता करना है यहाँ पे 10th टर्म पता करना है। तो यहाँ पे ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो चलिए, जब यहाँ पे ए और डी नहीं है, क्योंकि डी तो निकालना ही है, ए भी नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में मान लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड यहाँ पे अगर बात करें एंड डी जो होगा, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हम ये चीज़ मान लिए हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया उसी के हिसाब चलना पड़ेगा। तो देन यहाँ पे क्या हो सकता है, ए थर्ड टर्म दिया हुआ है तो A3 इक्वल्स टू 15। तो हम थर्ड टर्म को, ये जो A3 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू 15 प्लस 2D है, उधर चला जाएगा तो माइनस 2D लिख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है S10। तो अब S10 को कैसे लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे S10 इक्वल्स टू 125। तो इसका मतलब S10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है सम का वो S10 जैसे Sn हुआ। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू, अगर बात करें n/2 फिर 2a प्लस n-1 और d, यही होता है। लेकिन यहाँ पे S10 का बात किया जा रहा है, तो S10 मतलब यहाँ पे क्या होगा, S10 n की जगह पे कितना आएगा 10, तो 10/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो 2, देखिए a, तो a जो दिख रहा है ना, हम इसको a के इक्वल्स टू में यहाँ पर रखे हुए हैं, तो हम सीधा यहाँ पे इस पे a की जगह पे ये वाला वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस और n की जगह पे क्या आएगा, जैसे ये n की जगह पर 10 है तो यहाँ भी n की जगह पे क्या आएगा 10-1, और d तो है नहीं तो d का ऐसे ही रहने देंगे। बस इसको कैलकुलेट करना है अब। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए S10 का वैल्यू दिया हुआ है 125, तो S10 के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे 125। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 15 से कितना आ जाएगा 30, माइनस 2 2 जा कितना आ जाएगा 4D, प्लस 10 में से 1 गया तो कितना होगा 9, और 9 में से 9 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9D। 125 है तो 125 रख दिए। अब यहाँ पे चाहे तो 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, है कि नहीं। इक्वल्स टू 30, तो 30 रहा, ब्रैकेट हम कैंसिल कर लेते हैं, माइनस 4D अब प्लस 9D, कितना बचेगा प्लस 5D। अच्छा, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 को डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 5 25 और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 5D। तो यहाँ पे देखिए 25 में से माइनस 30 गया तो -5 इक्वल्स टू 5D, -5/5 इक्वल्स टू D। तो यहाँ पे जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो -1, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -1। तो एक चीज़ तो पता चल गया D। अब यहाँ पे बोला गया हमको निकालने के लिए 10th टर्म का वैल्यू। तो चलिए 10th टर्म का अगर वैल्यू निकालने हैं तो हम यहाँ पे निकालते हैं। आप समझ लीजिए 10th टर्म मतलब यहाँ पे क्या आएगा a प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10-1 और d, तो a 10th का मतलब हुआ a प्लस 9D। और हाँ, यहाँ पे d निकल गया लेकिन a नहीं निकला, तो a भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए d निकाले, a तो आराम से निकल जाएगा, इस वाले वैल्यू पर हम पुट कर दें। नाव यहाँ पे लिख देते हैं, नाव d इक्वल्स टू -1, जो हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं a इक्वल्स टू 15 -2D। तो देखिए यहाँ पे
नाउ पुटिंग ये लिखना पड़ेगा, नाउ पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशंस, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन d की वैल्यू रख रहे हैं, तो 15 माइनस 2 इंटू -1 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 15 माइनस यहाँ पे हो जाएगा +2, तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा 17, a का वैल्यू 17। अब माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, a यहाँ पर देखिए d तो निकल गया, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा ना, 15 माइनस 2d है, तो d की वैल्यू -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 हो गया। चलिए आज जब ये 17 हुआ था हम यहाँ पर रखते हैं 17 + 9 इंटू डी की वैल्यू कितना निकला था -1, तो 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 17 - 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। तो फाइनली आपका 10th टर्म का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करने समझ में आ गया होगा आपको। बस यहाँ पे आपको डी निकालने थे, डी से हमने ए निकाला, ए कैसे निकाला, तो इसमें से डी की वैल्यू इस वैल्यू को पुट कर दिए, और फिर यहाँ पे 10th टर्म का बोला गया था तो हमने 10th टर्म को ऐसे लिख देना ए 10th ए प्लस, अब देखिए 10th तो आपको पता है एन की जगह पे क्या आ जाएगा 10, तो 10 - 1 तो यहाँ पर 9d, ए की वैल्यू यहाँ से पुट किए और डी की वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए थे तो निकल के आ गया, तो 10th टर्म का हो जाएगा यहाँ पे 8 और डी हो जाएगा -1। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर। क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th है, डी दिया हुआ 5, S9 दिया हुआ 75, फाइंड करने हमको फर्स्ट टर्म मतलब ए और ए 9th टर्म मतलब यहाँ पे 9th टर्म के वैल्यू पता करना है। तो चलिए यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ उसको मान लेते, तो ये तो समझ में आ गया, मान लेना पड़ेगा, जो लेट ए जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, बस यहाँ शॉर्टकट लिख देते हैं फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा। और डी जो अगर बात करें वो क्या माना जाता है कॉमन डिफरेंस, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं वही स्टेटमेंट की बात हो रहा है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, एक में लिख दिए, बाकी आप समझ में आ गया होगा। ए और डी तो मैंने मान लिया। अब यहाँ जो गिवन दिया गया उसके हिसाब से अगर चलें तो देन यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखिए D5 है और यहाँ पे S9 दिया हुआ, तो इसका मतलब S9 जो सम दिया हुआ 9 टर्म का, मुझे इसी को लेके चलना पड़ेगा। तो S9 इक्वल्स टू दिया हुआ है 75, तो हम S9 जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा था, ये वाले फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यही वाले फॉर्मूला काम करेगा। तो S9 इक्वल्स टू S9 n/2 होता है, तो यहीं से आप देख सकते हैं, तो n/2 तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 9/2, फिर होता है 2a, तो 2a तो है नहीं इसमें, ए कहीं भी नहीं, ए तो फाइंड करनी है, तो ए हो जाएगा प्लस n की जगह पे कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 9 की बात क्या आ रहा है -1, डी है इसमें तो बिल्कुल है, तो डी यहाँ पर हम रख देंगे 5, और ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूला के हिसाब से हमने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे देखिए S9 की वैल्यू कितना दिया है 75, तो 75 यहाँ पे लिख देंगे, 9/2 होगा, फिर इसको कैलकुलेट कर लेना होगा, इससे a निकल के आ जाएगा a प्लस 9 - 1 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इसको इससे, क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 9, अब यहाँ पे 2a प्लस 40, तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, 150 इक्वल्स टू 9 2 जा कितना हो जाएगा 18a प्लस 9 4 जा 36। आप क्या कीजिए यहाँ पे 150 माइनस 360 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 18a। तो यहाँ पे अगर देखें इसको माइनस करें तो कितना निकल के आ जाएगा 150 का अगर बात करें, और फिर 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36, मतलब यहाँ पे 210 माइनस 210 इक्वल्स टू 18a, तो -210 अब बाय में 18 यहाँ पे a है कि नहीं। अब यहाँ पे बस इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर लेना है, तो इसको अगर सिंपलेस्ट करें तो किसके टेबल से यहाँ पे सिंपलेस्ट होगा, देखिए इसको हम 9, चलिए एक एक कर काटते हैं, इसको 105, उसके बाद -105 अब बाय 9 हुआ, तो इसको हम लोग 3 के टेबल्स काटे -35 बाय यहाँ पे 3 3 जा 9,
तो a का जो वैल्यू होगा देख लीजिए, a का जो वैल्यू लेंगे फर्स्ट टर्म जो निकल के आएगा -35 बाई कितना हो जाएगा 3। ये इससे सिंपलेस्ट, आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना था, तो फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे आ गया। अब निकालना है हमको नाइन्थ टर्म, मतलब नाइन्थ टर्म का वैल्यू निकालना है। तो नाइन्थ टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ बनाते हैं। तो अच्छा a नाइन्थ अगर निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, तो a + 8d ऐसे लिख सकते हैं ना, नाइन्थ टर्म को हम a + 8d। a तो वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो a की जगह पर रखेंगे -35 अब बाय में 3 + 8 इंटू डी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था। अच्छा यहाँ पर d दिया हुआ था तो वैसे समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि दिया हुआ है। तो d अगर दिया हुआ है 5 तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 -35 बाई 3 + 8 5 जो कितना हो जाएगा 40। इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना है 3 -35 + 43 जा 120 और 120 जैसी आया इसको आप माइनस कीजिए तो 85 है ना, बाई कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या निकल का है, तो ये निकल का है नाइन्थ टर्म का वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था, डी दिया ही गया था, कॉमन डिफरेंस दिया गया था S9। जो अगर टर्म में अगर दिया रहता है, जैसे n के टर्म में दिया एस सम ऑफ नाइन्थ टर्म, तो सम ऑफ नाइन्थ टर्म दिया गया तो इसी की वैल्यू उठाएं। यहाँ पे भी हमको दिया हुआ था थर्ड टर्म, तो हम इस थर्ड टर्म को लेके फिर से वैल्यू पुट किए। बहुत ही आसान होता है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर। यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना सम ऑफ, अगर बात करें सम ऑफ nth टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ 90। अब फाइंड करना है n का, फिर फाइंड करना है हम लोग को फिफ्थ टर्म का वैल्यू। वैसे हम लॉजिकली अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैसे ये 5 दिख रहा है ना, तो 100% यहाँ 5 ही निकल के आएगा। चलिए पहले निकाल लेते, ज़रूरी ऐसा नहीं है तो निकालते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, Sn जो दिया गया उसी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना जो n के फॉर्म में दिया रहेगा, जो n के टर्म में दिया जाएगा उसी को लेके पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये Sn जो कि दिया हुआ है सम ऑफ nth टर्म्स का वैल्यू 90 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला होता है सम का। तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, n/2 होता है 2a, तो यहाँ पे 2a होता है ना, तो 2 × a की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर होते हैं n-1, तो n तो है ना, तो n-1 ही रहेगा। d दिया हुआ है तो d कितना दिया हुआ 8, तो यहाँ पे 8 रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए Sn ये किसके इक्वल्स में लिखा गया है, Sn। तो यहाँ पे Sn मतलब यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे हम 90 लिखेंगे। इससे हमको n निकाल लेने हैं, अब उसके बाद आराम से इसमें वैल्यू पुट कर देने। तो चलिए निकालते हैं। तो n/2, 2 2 जा हो जाएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 8 को n से हो जाएगा 8n हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 90 है। अब यह क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये n ऐसे ही रहेगा। तो 4, अच्छा 4 + 8n -8, तो इसको अगर माइनस करते हैं तो 8n - 4 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 90 है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 180। ये सब में जो है ना आप इम्प्लाइड का साइन दे सकते हैं। 8n को अगर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 8n² माइनस कितना हो जाएगा 4n, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसको आप फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद हमको इसमें n का वैल्यू चाहिए, वही पॉजिटिव चाहिए। तो अगर हम 4 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बचने वाला है, 4 अगर कॉमन लें तो बचेगा 2n², 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे n, सिर्फ n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 4n आएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 180। आप क्या कीजिए, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2n² - n इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 4, तो कैंसिल होकर आ जाएगा 45। तो 2n² - n, अच्छा इसको इस तरफ लेना पड़ेगा फैक्टराइज करने के लिए, -45 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं मिडिल टर्म स्पीड से, तो 2n² को मल्टीप्लाई करेंगे -45 से, तो -90 यहाँ पर आएगा।
तो -90 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 4 ये कॉमन तो सही है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4n हो गया इस तरीके से। तो चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो इसका फैक्टराइज कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए 10 9 जा 90 होगा, क्योंकि आप इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना रहे हैं। फैक्टराइज आप लोग को आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2n कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा n -5 प्लस यहाँ पे हम 9 फिर n -5 इक्वस टू 0। तो n -5 इक्वस टू एक 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा यहाँ पे 2n + 9 इक्वस टू 0। तो एक n का वैल्यू आ जाएगा 9/2, लेकिन माइनस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव में। तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है, ये पॉजिटिव वाला लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिए, एक आया 5, एक आया यहाँ पे -9/2। तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं n जो आया है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो n तो निकाल लिए, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब फिफ्थ टर्म की बात किया जा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं फिफ्थ टर्म। तो a5 इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं a + 4d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो a5 को हम एक कम करके लिख सकते हैं। a का वैल्यू दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए 2 + 4 × d, d का भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे d का भी वैल्यू तो 8 दिया ही हुआ था। तो इसको फिर निकालने का मकसद यहाँ पे क्या बन रहा है, तो a5 वैसे भी माइनस करेंगे तो निकल जाता। तो 8 4 जा 32 प्लस 2 तो 34। अच्छा इसमें क्या है ना, इसमें तो कोई दिक्कत था नहीं, a और d दिया ही गया था, और n यहाँ से पता चल रहा है, n अगर हम बात करें यहाँ से पता चल ही रहा है, क्योंकि a फिफ्थ का मतलब क्या है, n का वैल्यू कितना माना जाएगा 5, आराम से बन जाता। चलिए फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, 3 का 7th नंबर क्वेश्चंस का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, nth टर्म दिया हुआ है, और सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है। अब हमको इससे पता करना है n और d। तो चलिए इसमें दो nth टर्म के हिसाब से एक सम का nth टर्म है, और यहाँ पे एक फर्स्ट स्टार्टिंग से nth टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे जो गिवन दिया गया उसी को लेकर, लेकिन यहाँ पे a भी दिया हुआ है लेकिन d नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, जो d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, और n अगर बात करें नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो हमको पहला दिया हुआ है nth टर्म, इसमें तो कोई उपाय नहीं होने वाला है, क्योंकि nth टर्म अगर दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, an = 62, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 और d = 62। इसमें बस एक ही बात दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक जगह पे 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। n नहीं दिया हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो n - 1, d भी नहीं दिया हुआ है तो d ऐसे रहने दीजिए = 62, ठीक है। अब इसके आगे कोई उपाय नहीं होने वाला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है Sn का 210 के हिसाब से बोला गया है, तो जो सम दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जब यहाँ पे nth टर्म दिया ही गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, और फर्स्ट टर्म ही दिया हुआ है, तो सिंपली हमको लग रहा है ना, हम इस तरीके से वैल्यू को यूज कर सकते हैं। जो Sn का एक फॉर्मूला होता है फ्रॉम, अगर लास्ट टर्म का बात करें, वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/2, और फिर लिख सकते हैं a + l, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सम यहाँ पे दिया गया 210, n जो कि नहीं दिया गया, तो n को हम ऐसे रहने देते हैं n/2। उसके बाद यहाँ पे a फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 8 लिख देते हैं, और जो nth टर्म होता है ना, वो वही जो है ना लास्ट टर्म के हिसाब से बात किया जाता है। तो यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं, nth जो कि 62 दिया हुआ है, तो 62 रख दिए, इससे आराम से निकल के आ जाएगा n। तब हम इसमें वैल्यू पुट करके d भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे n/2, और इसको अगर ऐड करें तो हो जाएगा कितना, 70। अब जैसे ही 70 हुआ, इसको अगर हम कैंसिल करें, इधर से कितना हो जाएगा 35,
तो 210 इक्वल्स टू 35n, तो 210 बाई 35n, देखिए सब में आप इम्प्लाइज लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो n का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 35, 6 3 30, मतलब n जो होगा 5 कटे 6 था, तो 6 हो जाना चाहिए। आप डिवाइड कीजिए, हम तो 6 5 जा 30, सिर्फ लास्ट में 0 लाने चाहिए। 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 3 जा 12 होता नहीं आएगा, 6 5 जा या 6 3 जा 18। हाँ, तो यहाँ पे n निकल गया आपका। जब n निकल गया, d निकालने हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से n निकालिए और d यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 8 प्लस n की जगह कितना लिखेंगे हम, 6 माइनस 1 और d इक्वल्स टू 62। वैसे इस पे वैल्यू रखना चाहते हैं उस पर भी आ जाएगा, सम पे भी, लेकिन यहाँ पे जब इतना सिंपल दिया गया 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू डी इक्वल्स टू 62। अब 5d इक्वल्स टू 62, अब 8 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5d 62 में से अगर हम 8 को माइनस करें, 12 में से 8 तो 54, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 54, अब बाय में हो जाएगा 5। यही होगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन गया। मुझे लग रहा था इसको हम लेंदी खींचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो nth टर्म होता है वही लास्ट टर्म है, हम यहाँ पे क्या कर दिए, डायरेक्ट जो है सम का जो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म वाला n/2 a प्लस एल, तो एल टर्म ही n टर्म होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, a दिया गया था रख दी, और Sn के लिए दिया हुआ था, तो यहाँ से हम n निकाली और फिर मुझे d निकालना था, तो nth टर्म जो दिया गया था वैल्यू उस पर रख के हमने d निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसी का 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर में जो दिया गया, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है nth टर्म 4, d दिया हुआ है 2 और सम ऑफ nth टर्म दिया -14। फाइंड करना मुझे n और a पता करना है। तो जैसे इसे ठीक पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 7 बनाए वैसे ही इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए a nth दिया गया 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n-1 और d इक्वल्स टू 4, है ना। अब यहाँ पे देखिए d भी दिया हुआ है, तो जब d दिया गया तो d की वैल्यू हमको पुट कर लेना चाहिए। तो a प्लस, क्योंकि a नहीं दिया हुआ, a भी फाइंड करना है, n नहीं है तो n-1 और d कितना दिया हुआ है 2 इक्वल्स टू 4। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a, इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिखना होगा a प्लस 2n, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और वही अगर हम इसको a के टर्म में अगर लिखें तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा a के टर्म में। अब यहाँ पे अगर हम आपको कहें तो जो Sn का फॉर्मूला है, देखिए Sn में अगर बात करें लास्ट टर्म के हिसाब से बात किया जा रहा है, तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, Sn इक्वल्स टू कितना है -14 है, तो हम Sn इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं n/2, फिर a, आप प्लस में क्या हो जाएगा l, और इक्वल्स टू में ये -14। तो n/2, तो n तो है नहीं यहाँ पे, तो n के जगह पे n तो निकालना है, तो n/2 ही रहने देंगे। a का अगर बात करें तो a भी नहीं है, लेकिन अगर देखें तो हम a को इस तरीके से लिख चुके हैं, तो a की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 2n प्लस l। तो l के अगर हम बात करें जो कि nth जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और फिर इक्वल्स हो जाएगा -14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो n/2 तो रहेगा, अब देखिए 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n इक्वल्स टू -14 है। अब 4 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा n, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -28। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10n माइनस हो जाएगा 2n स्क्वायर इक्वल्स टू -28। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, और वो ये है, जैसे देखिए -2n स्क्वायर आ गया, तो -2n स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये माइनस में, अगर उस तरफ अगर हम बात करें तो प्लस में चला जाएगा 2n², फिर ये प्लस 10 है तो इस तरफ आएगा तो -10 हो जाएगा, और ये -28 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, n² - 5n - 14 और इक्वल टू 0 है। इससे अगर डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा फिर इक्वेशंस, ये 0 देखिए 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा n² - 5n - 14। अब यहाँ पे इसको मुझे करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज अगर करें 14th लाना है तो 14th लाएंगे तो किस तरीके से आएगा, तो आ गया, देखिए 14th आराम से आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक पेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कॉपी कर दिए, फैक्टराइज करने बस इससे n निकल जाएगा। तो जैसे n² - 5n माइनस यहाँ पे 14, यहाँ से आपको पता चल गया होगा, हमने यहाँ से इसको रखा है। अब देखिए मिडिल टर्म में स्प्लिट करें तो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14th हो जाएगा। -7 में -7n + 2n कितना हो जाएगा, -5n। इसमें कॉमा लेते हैं, n - 7 + 2, फिर यहाँ पे n - 7, ये आपको पता ही है, तो n - 7 और फिर एक बन जाएगा n + 2। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू में 0 है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा और एक n का वैल्यू जो होगा वो -2 होगा। तो आपको माइनस वाले क्या करना है, इग्नोर करना है, इसको नहीं लेना है। तो n वैल्यू कितना लेना है, 7 लेना है, ठीक है। तो n की वैल्यू 7, तो इस क्वेश्चन में देखिए n निकालना था, तो n तो यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कितना आ गया है 7, ठीक है। अब मुझे निकालना है a, तो a निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखे थे an = 4, तो हम इस पे वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे निकाले थे, इसको इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू रखा हुआ था, तो हम इस पे जाके वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो नाउ पुटिंग यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ पुटिंग n = 7 इन, इस पे रखते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर माने हैं तो फर्स्ट रख दीजिए, और नहीं तो इक्वेशन ही आप लिख देते हैं, a = 6 - 2n। तो a = 6 - 2 × n, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 7, तो 6 - 14, तो a का जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा -8, ठीक है। a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 3 का, टोटल अगर बात करें 8 क्वेश्चंस, और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है, लेकिन वीडियो ये लंबा बन रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। बाकी बात जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।